हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। तो आप लोगों को पता ही है कि मेरी पैकिंग चल रही है और मेरा आप लोगों ने लास्ट वाला जो वीडियो देखा होगा उसमें मैंने दिखाया है कि मेरा काफ़ी सारा सामान जो है घर का ना वो पैक हो गया है। तो घर काफ़ी खाली खाली लगने लगा है और मेरा किचन में भी आपने देखा था कि काफ़ी सारा सामान मैंने पैक कर दिया है। लाइक मेरे बर्तन अब काफ़ी लिमिटेड से रह गए हैं जिनमें मुझे खाना बनाना होता है। और होता है कि जब आप कहीं जाते हैं या आपका मतलब शिफ्ट हो रहे होते हैं तो वो टाइम पे आपका घर कुछ इस कंडीशन में तो हो ही जाता है। तो बस कुछ उसी तरह से मेरा भी यहाँ पर हाल ऐसा ही है कि एक एक बर्तन मुझे धोना पड़ता है और फिर खाना बनाना पड़ता है। काफ़ी लिमिटेड बर्तन मेरे ऊपर रह गए हैं। खैर एनीवेज, हर चीज़ का एक अलग सा अपना मज़ा होता है। तो हम लोग आजकल इस चीज़ को भी इंजॉय कर रहे हैं और ठीक है, काफ़ी कुछ चीज़ें आपको लाइफ में जो होती है ना वो हर कदम पे आपको सीखने के लिए मिलती है और लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी है। क्योंकि अगर ज़िंदगी एक सी चलती रहेगी तो आपको अप एंड डाउन्स का कभी अनुभव ही नहीं होगा या आपको पता ही नहीं चलेगा कि ज़िंदगी में अप एंड डाउन्स क्या होते हैं लाइफ में ना। तो बस ठीक है, इसी तरह से चल रहा है कुछ। और यहाँ पर फिर अब मेरा उसके बाद में अंदर का कार्यक्रम शुरू हो गया था, बिकॉज़ अंदर अभी भी काफ़ी सारा सामान जो है ना वो पैक करने के लिए रह गया है। तो यहाँ मेरा कुछ सुकून वाला समय है जो मेरा 10-15 मिनट होते हैं फ्रेश होने के बाद में। और आजकल ना बार बार मतलब हाथ मुंह धोना पड़ता है क्योंकि पैकिंग चल रही है ना। तो उसमें काफ़ी ज़्यादा ये हाथ वगैरह गंदे हो जाते हैं, तो बार बार ये भी एक काम है। और कोशिश करती हूँ कि घर को थोड़ा ठीक करती रहूँ क्योंकि घर काफ़ी ज़्यादा फैल गया है। जिस तरह से पहले घर सजा हुआ था अच्छी तरीके से था वैसा तो अब यहाँ पर नहीं है। ये कुछ ऑयल की बॉटल्स वगैरह हैं, सब हर्बल ऑयल है जो हम यूज़ करते हैं। ये भी कुछ लेफ़्ट ओवर है जिनको मैंने एक साइड में रख दिया है ताकि इनको भी हम लोग यूज़ करके ख़त्म करें। और ये मैं साथ साथ ना सफाई भी कर रही हूँ, जबकि मतलब मालूम होता है कि अब आपको जाना है, लेकिन ठीक है, घर तो साफ़ रखना ही होता है। जिस घर में आप रहते हैं या जिन चीज़ों को आप मतलब यूज़ कर रहे होते हैं उनकी सफाई करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। और इन चीज़ों को अपनी मतलब आदत में अगर आप शामिल कर लेंगे ना तो आपका घर हमेशा साफ़ रहेगा और कोई कभी तकलीफ़ नहीं होगी। घर कोई सा भी हो, अपना हो किराए का हो, जब भी हमें छोड़ के जाना होता है हमेशा उसको साफ़ करके ही जाना चाहिए या साफ़ ही रखना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि ये तो हमारा घर नहीं है या ये मतलब रेंटेड अपार्टमेंट है तो हम चले जाएंगे, ऐसा नहीं है। काफ़ी सारा कॉस्मेटिक वगैरह लेफ़्ट ओवर है तो इसको मैंने ऊपर कर दिया है ताकि ये यूज़ हो जाए। तो यहाँ पर मैं कुछ ये बेड वगैरह भी क्लीन कर रही हूँ। ये भी मेरा मतलब लाइक पर्सनल बेड नहीं है, बट हमेशा इसको साफ़ रखती हूँ और जब तक मैं यहाँ पर रह रही हूँ इस घर में हूँ तब तक मैं इसको अच्छी तरीके से साफ़ रखूँगी। तो ये कुछ ऐसी वाली मेरी हैबिट्स हैं जो कि मतलब शुरू से मेरी बनी हुई है। डे टू डे जो क्लीनिंग वाली हैबिट्स होती है ना, इससे क्या होता है कि आप हमेशा घर को हमेशा एकदम साफ़ रखते हैं। और इन आदतों की वजह से आप कहीं भी रहें, चाहे आप रेंटेड अपार्टमेंट में रहें या अपने घर में रहें, आपका घर हमेशा नीट एंड क्लीन रहता है। तो कुछ इस तरीके से मेरा घर भी साफ़ है और लाइक मुझे इतनी थकावट भी नहीं हो रही है कि जैसे मैं जा रही हूँ या पैकिंग चल रही है तो होता है ना घर बहुत ज़्यादा फैल जाता है या आप मतलब मेंटली डिस्टर्ब हो जाते हो कि आप जाने वाले हो। तो कोशिश ये रहती है कि मतलब जितना भी सामान है जैसे भी है हर रोज़ को एक नया सा दिन समझ के मैं काम करती हूँ। तो मतलब बहुत काम फैला हुआ है, आप समझ सकते हैं कि जब सामान पैक करना होता है। और ये देखिए, एक मेरी हर्बल ऑयल है, ये बहुत अच्छी है। इसके अंदर ना मेथी दाना और काफ़ी कुछ अनियन सीड्स वगैरह पड़े हैं जो मैं अप्लाई कर रही हूँ अपने बालों के ऊपर। और अगर आप कहेंगे तो मैं आपको लिंक दे दूँगी। मेरे बाल बहुत अच्छे हो गए हैं इसको लगाने के बाद में। पहले मेरे बाल बहुत गिर गए थे, मतलब बहुत स्कैल्प मेरा हल्का हो गया था। तो बहुत ही अच्छा सा ये देखिए हर्बल ऑयल है और मेरे बालों में ना काफ़ी अच्छी सी ग्रोथ हो गई है। तो ये यहीं से लिया था मैंने, मतलब लाइक कोई लोकल प्रोडक्ट है लेकिन बहुत ही अच्छा है। तो मैं बता दूँगी अगर आपको चाहिए होगा तो। तो यहाँ मैं किचन में वापस आ गई थी लंच बनाने के लिए और ये ना मैं मेथी लेकर आए थे हस्बैंड 2 दिन पहले। तो ये बाहर ही मतलब मैंने पहले तो छोड़ दी थी, फिर मैंने फ्रिज में इसको पीछे रख दिया था। तो मैंने एक ट्रिक अपनाई थी। मैंने क्या किया, पानी डाल के ना एक कटोरे में इसको छोड़ दिया था मतलब 1 घंटा। तो उसके बाद में ना मेथी, ये देखिए यहाँ पर मैं आपको दिखाऊंगी। मैंने ना इसको पानी में ऐसे डालकर, जैसे आमतौर पे हम लोग हरे धनिए के साथ करते हैं ना, मैंने मेथी के साथ किया था। और ये ट्रिक काफ़ी हद तक ना सक्सेसफुल हो गई। ये देखिए मेथी एकदम से फ्रेश हो गई, बिल्कुल मर गई थी, ऐसा लग रहा था कि अब बेकार हो गई है। तो अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ होता है ना तो इसको आप आधा 1 घंटा पानी में इस तरह से छोड़ दीजिए भर के।
और ये देखिए वापस से एकदम ताज़ी हो गई है मेरी मेथी। और अब मैं इसको फटाफट से बनाऊंगी। और पहले मुझे लग रहा था कि बिल्कुल बनाने लायक नहीं है, ये देखो कितना ताज़ा ताज़ा, ऐसा लग रहा है अब भी लेके आई हूँ मार्केट से। तो ये ट्रिक काफ़ी अच्छी सी है, मतलब मैंने तो करके देखा है, आप भी करके देखना। अगर आपका जैसे पालक होता है मेथी या धनिया के साथ तो हम अक्सर करते ही करते हैं, मेथी वगैरह के साथ भी आप पक्का से करके देखना। बहुत बढ़िया से फ्रेश हो गई है और उसका कलर भी एकदम इन्हेंस हो गया है। तो बस ये काम करूँगी अभी। सबसे पहले मैं मेथी करूँगी। ये देखिए कितनी मिट्टी डोंगे में जो है, क्योंकि मेथी में ना उसकी रूट्स में होती है थोड़ी सी मिट्टी। तो ठीक है, उसको हम अच्छे से क्लीन करके और फिर हम उसको कट कर लेंगे। तो बहुत अच्छे सा मतलब ये तरीका मुझे लगा और मन भी खुश हो गया है, क्योंकि मैं पहले दुखी हो रही थी कि मतलब मेथी लेकर आई हूँ अब वो मुझे ख़राब हो गई है, उसको बनाने में मज़ा नहीं आएगा। लेकिन यहाँ पर तो मतलब ट्रिक बहुत बढ़िया से काम कर गई। और मेथी को क्लीन कर रही हूँ, क्लीन करके मेथी की सब्ज़ी बनाऊँगी। तो यहाँ पर ऑयल गरम किया है और थोड़ा जीरा है, हींग है और साबुत लाल मिर्ची, ये मैं डालूँगी सबसे पहले गरम गरम तेल में। और यहाँ पर मैं प्याज का यूज़ नहीं कर रही हूँ। अगर आप बिना प्याज की सब्ज़ी खाते हैं तो उनके लिए भी बहुत अच्छी सी मतलब ये रेसिपी है कि जो मतलब इसमें प्याज नहीं डाला है, इसमें थोड़ा सा मैंने लहसुन डाल दिया है। क्योंकि लहसुन से क्या होता है, जैसे आपको गैस का प्रॉब्लम है या बाय होती है ना, तो लहसुन का यूज़ ना खासकर अभी जैसे विंटर्स चल रही है तो विंटर्स में तो लहसुन बहुत ही ज़्यादा, इसका तो मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ भी बहुत सारी होती है, तो लहसुन का यूज़ करना चाहिए। तो यहाँ पहले मैं आलू को ना पहले फ्राई कर देती हूँ। तो आलू ना अच्छे से फ्राई हो जाते हैं ना ऑयल में, तो क्योंकि मेथी में क्या होता है ज़्यादा टाइम लगता नहीं है पकने में, वो फटाफट से पक जाती है, यानी कि थोड़ी भाप में ही मेथी हो जाती है। तो आलू अगर अच्छी तरीके से पक जाते हैं ना तो फिर उसका टेस्ट बहुत बढ़िया आता है सब्ज़ी में, नहीं तो फिर आलू कच्चा कच्चा लगता है। तो यहाँ पर साबुत मूंग की दाल बना रही थी मैं लंच के लिए। और साबुत मूंग की दाल ना बहुत टेस्टी सी बनती है। इसमें एक्चुअली मैं थोड़ी सी अरहर भी मिक्स कर लेती हूँ, तो थोड़ी सी मैंने इसमें अरहर मिक्स की है और ये मैंने थोड़ी सी बचा ली है स्प्राउट्स के लिए। तो मूंग के स्प्राउट्स भी बना दूंगी जो ब्रेकफास्ट में काम आ जाएंगे। तो आजकल कुछ इसी टाइप की ट्रिक्स लगा रही हूँ, क्योंकि अभी सामान मतलब लाइक बहुत कम कम रखा है ऊपर, और बहुत सारा सामान तो ख़रीद के भी नहीं ला रही हूँ, जो है अपने पास राशन ना अभी उसी को यूज़ कर रही हूँ। तो रोज़ मुझे इस तरह की कुछ ना नई नई ट्रिक्स लगानी पड़ती है कि लंच में क्या बनाऊँगी कुछ टेस्टी सा, और इवनिंग स्नैक्स के लिए भी कुछ ना कुछ चाहिए होता है, तो ऐसी वाली ट्रिक्स आपको लगानी ही पड़ती है। तो यहाँ पर दाल और सब्ज़ी दोनों ही मतलब मैंने रख दी है। तो जब तक मेरा इसमें आलू फ्राई होगा उसके साथ में फिर मैं मेथी ऐड कर दूँगी। तो ये काम मेरा साथ के साथ चल रहा है। तो आजकल बेटी भी आई हुई है हॉस्टल से, तो इसलिए खाना थोड़ा सा ऐसा बनाती हूँ कि थोड़ा सा न्यूट्रिशन उसको भी मिलना चाहिए, क्योंकि हॉस्टल में तो बच्चे वैसे ही कुछ भी नहीं खाते हैं। लाइक वहाँ तो मतलब हर चीज़ जल्दी जल्दी वाला काम होता है, कभी खाते हैं कभी नहीं भी खाते हैं। इनके जो मील वगैरह भी कई बार बच्चे स्किप करते हैं। तो घर में कोशिश करती हूँ जब बच्चे 1 महीने के लिए आते हैं घर में छुट्टी पे, तो अच्छी तरीके से उनको सब्ज़ी वगैरह खिलाऊँ, दाल वगैरह खिलाऊँ, क्योंकि आजकल सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जो होती है बच्चों के साथ में, वो खाना नहीं खाते हैं, मतलब दाल सब्ज़ी तो उनको बिल्कुल पसंद में नहीं आती है। तो बस यहाँ तैयार होने लगा था मेरा लंच, और ये देखिए मेरी लंच की जो थाली थी वो तैयार हो गई थी। तो मेथी आलू की सब्ज़ी थी और तड़के वाली दाल थी, चपाती एंड सैलेड। और उसके बाद मैं बैठ गई थी अपनी पेंटिंग लेने। आपको पता है मैं पेंटिंग करती हूँ, मुझे पेंटिंग का शौक़ है। तो यहाँ पर मैं बना रही थी, केरल की ना फेमस है म्यूरल पेंटिंग है, वो बना रही हूँ। और ये बस ऑलमोस्ट कंप्लीट ही होने वाली थी, तो मुझे लगा आप लोगों के साथ इसको मैं शेयर करती हूँ। मैंने शायद पहले भी आपके साथ शेयर किया है कि मैं पेंटिंग्स करती हूँ। तो ये पेंटिंग भी ऑलमोस्ट कंप्लीट थी। वही होता है ना कि घर का काम भी मैं करती जाती हूँ, और जैसे ही मुझे थोड़ा सा फ्री टाइम मिलता है वो टाइम पे मैं पेंटिंग करती हूँ। लाइक मेरा दिन में मतलब मैं सोती नहीं हूँ, दिन में मुझे सोना पसंद बिल्कुल भी नहीं है, और दिन में कुछ ना कुछ मैं क्रिएटिव काम करती हूँ। तो ये ऑलमोस्ट ये देखिए कंप्लीट हो चुकी है मेरी पेंटिंग। और इसके बाद फिर मैं अब लेके बैठ गई थी अपना लंच, क्योंकि मैंने खाना नहीं खाया था। तो आई होप आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर किसी भी रीज़न से आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।